बैक टू माय चैनल परी का परिवार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करना वाली हूँ उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसकी केयर कैसे करें, किस तरह से उसको न्यू बॉर्न बेबी को आपको हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो तब आपको क्या करना चाहिए। तो उन सारे कंफ्यूजन्स को आज हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम कि हाउ टू केयर अ न्यू बॉर्न बेबी। तो फर्स्ट जो चीज़ आती है, तो हम बात करते हैं मालिश के टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी को ये जो मसाज वाली आंटीज जो पहले के टाइम पे चलता था कि मसाज कराने के लिए हम बुलाते थे, मालिश वाली आंटीज को बुलाते थे। वो लोग क्या करते हैं, बेबी को बहुत ज़्यादा रफली हैंडल करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर से बेबी को मालिश करते हैं। और न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही ज़्यादा उनकी स्किन डेलिकेट होती है, उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और वो डिस्कम्फर्ट की वजह से रोते हैं। तो हमें देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है इंडियन फैमिलीज़ के अंदर कि हमारे एल्डर्स जो हैं वो कहते हैं हमने भी तो करा है, हमने भी तो करवाई थी तुम लोग। तो आपको उन लोगों को समझा सकते हैं, नहीं समझेंगे तो भी आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि नहीं, नो मीन्स नो, मेरा बेबी है, डॉक्टर जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और आजकल तो जनरेशन बहुत एडवांस है, माँ बाप दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो अगर आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो अपने पति को ये जिम्मेदारी दीजिए कि वो उनको समझाएं बेबी के साथ। मालिश को लेकर के कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि मालिश के अंदर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उनकी बोन्स डिसलोकेट हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आगे जा कर के बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है बच्चे के लिए। तो हो सके तो आप जो घर के बड़े हैं उन्हीं को बोलें कि वो खुद बहुत जेंटल हाथ से, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से बेबी को मालिश करें। या फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको मसाज वाली आंटी के हाथों अपने बच्चों को नहीं सौंपना है। ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि हम बच्चों के अम्बिलिकल कॉर्ड को उसका केयर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर पाउडर वगैरह लगा देते हैं, पानी सोप वगैरह की वजह से वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है, उसमें पस पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक नहीं निकलती है तब तक हमें बेबी को डायरेक्ट बाथ नहीं देना है, हमें तब तक उसको स्पॉन्ज बाथ ही देना है। और अम्बिलिकल कॉर्ड का जो क्लिप लगा रहता है उस एरिया को हमें हमेशा सूखा रखना है। ऑयल वगैरह की मसाज भी उसके आसपास में नहीं करनी है, कोई पाउडर नहीं लगाना है, कोई घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। थोड़े टाइम के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद में वो खुद ही झड़ जाती है और हट जाती है। उसके बाद आप बच्चे को डायरेक्ट पानी से नहलाएं। उससे पहले तक आपको सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से स्पॉन्ज बाथ ही अपने बेबी को देना है। ठीक है, तो ये हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड की बात। उसके बाद में आ जाते हैं हम कि आपको डॉक्टर के पास में कब लेके जाना है अपने बेबी को। तो जब 100 से ऊपर बेबी को फीवर है तब आप उसको डॉक्टर के पास में लेके जाएंगे। अगर बच्चा ज़्यादा सो रहा है और बैक टू बैक आपके फीडिंग की जो उसकी डिमांड है वो कम हो रही है और वो बैक टू बैक आपकी फीड करा रहे हैं तो उसको रिजेक्ट कर रहा है, 3-4 बार ऐसा हो चुका है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है। या फिर बच्चे की बॉडी पे किसी भी तरह के आपको रैशेस दिख रहे हैं या फिर बच्चे का आँखें और नाखून वगैरह आपको पीले दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है, क्योंकि न्यूबॉर्न्स को बहुत जल्दी पीलिया हो जाता है। तो इस वजह से हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर बेबी का फूड इंटेक कम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और अगर बेबी दिन के कम से कम भी नहीं तो 6 वेट डायपर अपने यूरिन पास नहीं कर रहा है प्रॉपर, और 1 या 2 ही कर रहा है, डायपर आपको 1 या 2 ही चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे को ब्रीदिंग में आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बच्चे की पसलियाँ ऊपर नीचे होती है, पेट फुलाकर अगर वो सांस ले रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि आपको न्यू बॉर्न बेबी को, इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे को सुलाना है तब हमको किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो बेबी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेबी हमेशा अपने पीठ के बल ही सोए।
इतनी जल्दी बेबी पलटते नहीं हैं, पलटना करना उनका बाद में शुरू होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें, अगर आप उनको करवट दिला करके भी सुला रहे हैं, अगर अगर उन्होंने बर्प नहीं किया है तो आपको एनआईसीयू, जैसे मेरा बेबी था वो बर्प नहीं लेता था, तो एनआईसीयू वालों ने सजेस्ट किया था कि आप उसको थोड़ी देर अ, टेढ़ा लिटा देंगे, उसके बाद में तो उससे परेशानी नहीं होगी अगर वो बर्फ नहीं भी ले रहा है तो उस वक्त मैंने ध्यान रखती थी कि वो उस तरह से अपने, अगर वो पलटे भी तो अपने पीठ के बल पे ही जाए, वो उल्टा नहीं हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है बच्चों की डेथ का, क्योंकि वो पेट पेट के बल रहते हैं, उनको सांस आने में परेशानी हो जाती है और वो सीधे नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेबी जब भी सो रहा है आपको उसको पीठ के बल ही सुलाना है, और उसको किसी भी तरह की आपको आजू बाजू करके नहीं सुलाना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमको बेबी जो है उसका जो पालना है, अगर आप बेड पे रखते हैं तो बेड पे, या फिर अगर आप उसको क्रिब में रख रहे हैं तो क्रिब के अंदर आपको कोई भी हैवी ब्लैंकेट, हैवी टॉयज और हैवी पिलोज आपको नहीं रखने हैं, जिनको गिरने से या फिर जिनको चेहरे पे लगाने से बच्चे का सांस नहीं आए, दम घुट जाए उसका, तो आपको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी है। बहुत लाइट वेट ब्लैंकेट आपको रखने हैं, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा है कि आपको अपने बेबी को थोड़े दिन के लिए 1 से 2 क्लोथ्स की लेयर के अंदर रखना है, उनके हेड को कवर करके रखना है और उनको ब्लैंकेट में रखना है, ताकि उनको किसी भी तरह का, जो बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं बाहर आते हैं तो उनके लिए एटमोसफेयर एकदम नया होता है और गर्भ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो बच्चों के लिए आपको थोड़े दिन तक के लिए वो आपको बना करके रखना है वैसा माहौल, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों की नेल्स को टाइम टू टाइम कट करना है, और अगर बच्चा, आपको डर लगता है, बच्चे, मुझे काफ़ी डर लगता था न्यू बॉर्न बेबीज़ के नेल्स कट करने के लिए, मैंने उसका ट्रिमर भी मंगवाया था, बट स्टिल मैंने बहुत लंबे टाइम तक अपने बेबी को मिटन्स पहना के रखे, क्योंकि वो मिटन्स को हटाते ही बस अपने चेहरे को स्क्रैच करने लगता था। तो उस वजह से आपको या तो अपने बच्चे को आप मिटन्स पहना करके रखें, और अगर आपको मिटन्स नहीं पहनाने हैं तो उसकी नेल्स, अगर आपके पास में कोई है बड़ा जो आपकी हेल्प कर सकता है इसके अंदर, तो आपको उसकी नेल्स को हमेशा ट्रिम करके रखना है, ताकि वो कहीं भी अपने नाक वाक पे स्क्रैच ना कर ले। आँखों में भी बच्चे लगा लेते हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको उसकी फीडिंग, बेबी की फीडिंग का रेगुलर ध्यान रखना है। बच्चे डिमांड कर लेते हैं और बच्चे डिमांड नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आपने बेबी को दूध नहीं पिलाया है, फीड नहीं करवाया है, अगर वो बॉटल फीड पे है तो भी, फार्मूला फीड पे है तो भी। अगर बेबी मदर फीड पे नहीं है तो आपको फार्मूला फीड ही देना है, आपको कोई गाय का दूध, थैली का दूध, किसी भी तरह का दूध, गाय भैंस बकरी नहीं देना है। आपको 6 मंथ तक स्ट्रिक्टली फार्मूला फीड ही देना है अगर बेबी माँ का फीड नहीं ले रहा है तो, ठीक है। और आपको बेबी की फीड का टाइम रखना है, ज़्यादा टाइम गैप उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और आपको बेबी को हमेशा इस तरह से रखना चाहिए कि आपकी नज़रें हमेशा बेबी पे रहें। अगर आप बच्चे को क्रिब में रख रहे हैं तो, या फिर अपने पास में सुला रहे हैं तो उसकी ऐसी जगह रखें उसको, ताकि आप उसको बार बार देखते रहें, उसकी फीड का ध्यान रखते रहें। नाइट टाइम में भी आपको ईजी रहेगा अगर आप बच्चे का क्रिब अपने पास में रखेंगे और अपने बेबी को अपने पास में सुलाएंगे तो, ठीक है। और अगर बच्चा एक्सट्रीम गर्मी है, जैसे कि मई जून जुलाई की गर्मी में हो रहा है, तो आपको एसी चला करके रखना है। डॉक्टर्स कहते हैं रूम का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि बच्चे को ओवर हीट ना हो जाए। और इस इसी तरह की चीज़ें हैं, आपको बेबी के प्रोडक्ट्स वही यूज़ करने हैं जो डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर्स आपको अप्रूव करके दे रहे हैं, या फिर जिसके अंदर कोई भी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें बेबी को हार्म हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी बेबी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में बेबी की स्किन रिएक्ट कर रही है, आपको वो तुरंत बंद कर देना है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और अगर ऐसी चीज़ सिचुएशन हो भी जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप बेबी डायपर फ्री नहीं रख रहे हैं, अगर आपका बेबी डायपर कंटिन्यूसली यूज़ करता है, तो मेक श्योर आप उसको पूरे दिन में 3 से 4 बार, 5-5, 10-10 या फिर 15 मिनट का डायपर फ्री टाइम दें, ताकि वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन बना रहे और डायपर रैशेस होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं इससे। और आपको हमेशा डायपर रैश क्रीम का यूज़ करना है, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं पर्सनली कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, कोई डायपर रैश क्रीम मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसके अलावा आपको पाउडर वगैरह नहीं लगाना है अपने बेबी को, डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि वो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एलर्जेनिक हो सकते हैं।
आँखों में काजल आपको नहीं लगाना है न्यूबॉर्न बेबीज़ के। इसके अलावा आपको मसाज करनी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी आप अलग से बेबी ऑयल यूज़ ना करें, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है, लाइट होता है और एक अच्छा सा मॉइस्चर बेबी को देता है। ठीक है? इन सारी चीज़ों के अलावा अगर मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ तो आप मुझे उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने करीब-करीब सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी हो सकता है कि मेरी कुछ चीज़ें भूल गई हूँ मैं। ठीक है? तो हम आप जब कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कभी कभी हम बहुत बेसिक पॉइंट्स भूल जाते हैं और पूरा का पूरा हम सब कुछ बोल देते हैं और जो बेसिक चीज़ है वही भूल जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में जब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो बेसिक सी चीज़ है वो मैं भूल गई हूँ आप लोगों को बताना। तो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हमेशा न्यूबॉर्न बेबी अगर आपके घर में है तो उसको छूने से पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है। उसके बाद ही आप बेबी को कैरी करें और उसको उठाएं, वरना आप उसको ना छुएं बिना हाथ धोए। ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट वो है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं बहुत तरह के बैक्टीरियाज़ और हमारे हाथों पे होते हैं सबसे ज़्यादा। और अगर उसी हाथों से हम बेबी को टच करते हैं या फिर उसको कैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा। उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। तो आपको ऑलवेज़ सैनिटाइज़ यूज़ करना है और जितना हो सके अपने घर पे फुटफॉल कम रखें लोगों का। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं वो बेबी को देखने आते हैं तो उनसे भी आप बोलें कि वो सैनिटाइज़ को यूज़ करें, उसके बाद ही बेबी को छुएं। या फिर बहुत अगर समझदार हैं तो वो खुद ही नहीं छुएंगे, बट स्टिल जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि लोगों का आना जाना आपके घर पे कम हो। और अगर उनमें से कोई भी इंसान जिसको जुकाम बुखार या किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है या फिर घर के भी किसी मेंबर को हो रहा है तो वो बेबी के रूम में जाए ही नहीं, वो बेबी से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखे, नहीं तो बेबी उससे भी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है? तो हमें ये एक और चीज़ थी जो हमको ध्यान रखनी है। और डू रिस्पेक्ट कि जो भी मदर है बेबी की, उसकी जो भी गट फीलिंग आ रही है, अगर वो आपको किसी चीज़ को करने से मना कर रही है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ना करें। वो भी अपने पोस्टपार्टम फेज़ के अंदर है और कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सेंसिटिव उस वक्त लेडीज़ हो जाती हैं अपने बच्चे को लेकर के। तो और मदर की गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। तो अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रही है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ना करें, ना उसको बॉदर करें, ना बेबी को बॉदर करें। बस डॉक्टर की सलाह से ही आप कोई ना कोई काम करें। उसको कोई भी घरेलू नुस्खे, हींग वींग, जायफल, बहुत तरह के छुआरा हुआरा, बहुत तरह के हमारे इंडिया के अंदर हर जगह पे हर इंसान को अलग अलग तरीके से नुस्खे हैं जो भी बेबीज़ के ऊपर वो लोग अपनाते हैं। तो अपना अपनाएं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि बेबी इरिटेट हो रहा है, फीड कम ले रहा है, प्लेफुल नहीं है, नींद नहीं आ रही है, उसका वाटर मतलब उसका यूरिन पास का जो क्वांटिटी है वेट डायपर्स वो अगर कम हो रहे हैं तो आप तुरंत 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 डॉक्टर के जाएं। कोई घरेलू नुस्खा उसके ऊपर ना अपनाएं। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का रखना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।